जय हिंद। इस वीडियो के अंतर्गत आप देखेंगे कि 2x2 मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं। इन्वर्स निकालने के हमने पिछले वीडियो में आपको जो 3x3 ऑर्डर की वीडियो मैट्रिक्स थी उनके 3 तरीके बताए। एक तो शॉर्ट तरीका था, फिर एक सहखंडज द्वारा तरीका था, फिर एक प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा तरीका था। और भी तरीके हैं, जैसे दोनों मिक्स यूज कर सकते हैं आप। प्रारंभिक संक्रियाओं को रो और कॉलम के माध्यम से, अकेले रो के माध्यम से निकाल सकते हैं, अकेले कॉलम के माध्यम से निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मैट्रिक्स की रैंक भी निकाली जाती है। तो ये आना बहुत आवश्यक है, ये आपको आना चाहिए, जो ग्रेजुएशन में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह इतने का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। चलिए प्रारंभिक संक्रियाओं से इसका व्युत्क्रम निकालने की कोशिश करते हैं, प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से। माना कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते, क्यों ऊपर लिख दिया है ए बराबर पहले ही से 2 3 1 4, क्योंकि ए बराबर आई ए, ये थॉट हम आपको पीछे दे चुके हैं। ए बराबर आई ए, चाहे ए में आई का गुणा कर दें, चाहे आई में ए का गुणा कर दें, लेकिन उसका मान ए के बराबर रहता है, क्योंकि यहां आई है वो क्या है, तत्समक आव्यूह, इकाई आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस वजह से आई के गुणा से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी ए बराबर आई ए। और इस ए का मान रख दिया 2 3 1 4, बराबर आई जो है वो कितने का है, 2x2 का है। जब 2x2 का है तो क्या होगा, 1 0 0 और 1, क्यों 2x2 का दिया गया, इनटू में ए। अब इधर इसे इकाई आव्यूह बनाना है, और ये पहले ही बता चुके हैं, संविधान भी क्या कहता है कि समानता का अधिकार। तो समानता का अधिकार वो यूज करना है। कैसे करना है, अगर कोई परिवर्तन इधर होगा तो वो परिवर्तन इधर भी करना है, कोई परिवर्तन इधर करेंगे वो परिवर्तन इधर भी करना है, जो इधर करेंगे वो इधर भी करना है। तो उसी बेस पर आगे बढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां कितना है, 2 है। जब 2 है, यहां इकाई आव्यूह में है कितना, 1, तो यहां 1 बनाना है। तो 1 कैसे बनेगा, इसमें से इसे घटा दिया, यानी R1 R1 में से R2 घटा दिया। R1 में से जैसे ही R2 घटाया क्या आएगा, इसमें से ये घटा दिया, 1 बचा, इसमें से ये घटा दिया, -1 बचा, और यहां कितना है, ठीक है, यही परिवर्तन इधर भी होगा। यहां पर 1 बन चुका, यहां पर 1 बनने के बाद अब इसके नीचे जस्ट क्या, 0 बनाते हैं। तो 0 कैसे बनेगा, R2 माइनस R1, R2 में से R1 घटा दिए,
इसमें से ये घटाएंगे 0 और इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आएगा 5। वही परिवर्तन इधर भी करना पड़ेगा, तो ये तो वैसे ही लिख दिया, क्यों R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसमें से जब इसे घटाएंगे -1, इसमें से जब इसे घटाएंगे 2 इंटू में A। ये आने के बाद अब हमें यहां पर बनाना है 1। तो 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, R2 में 5 का भाग दे दिया, R2 में 5 का भाग दे दिया। यहां से लिख रहे हैं R2 टेंस टू 1/5 R2। जैसे ही भाग देंगे तो भाग देने पर कितना परिवर्तन आएगा, जो परिवर्तन आएगा ये तो यही लिखा रहेगा 1 और -1। यहां पर 5 का भाग दिया तो 0 और 1। बराबर इधर भी वही परिवर्तन करना है, 1 -1, इसमें 5 का भाग देना है तो -1/5 और यहाँ क्या आएगा 2/5 इंटू में A, इंटू में A। इसके बारे में बता दें हम आपको, ये सीख जाएं जैसे इधर बटे में है। अब यहाँ से कोई प्रक्रिया हमें ये 0 बनाना है। जब ये 0 बनाना है तो इसे 0 बनाने के लिए हमें बटे में जोड़ना घटाना पड़ेगा, भिन्न के रूप में जोड़ना घटाना पड़ेगा। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में था 3/3 की मैट्रिक्स दी गई थी तो उसमें जोड़ना घटाना था। माइनस के भी चिन्ह होते हैं, प्लस के भी चिन्ह होते हैं, एक से दूसरे को घटाना या जोड़ना कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए छोटी छोटी गलतियां ना हो, तो जैसे ही कोई मैट्रिक्स अपॉन में आती है तुरंत उसे कॉमन लेके वो अपॉन खत्म किए जा सकते हैं। किस तरीके से खत्म किए जा सकते हैं, 1/5 हमने सभी से कॉमन ले लिया, 1/5 सभी से कॉमन ले लिया। तो इधर तो ऐसा ही लिखा है, एक बार लिख सकते हैं 1 -1 0 और 1। अगर 5 कॉमन लिया, ये मैट्रिक्स के रूल हैं और मैट्रिक्स ये कहती है अगर आप कॉमन लेते हैं तो प्रत्येक डिजिट से कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी का गुणा करते हैं तो आपको प्रत्येक अवयव में गुणा करना पड़ेगा। मैट्रिक्स में जितने भी अवयव दिए हैं, चाहे वो 4 दिए हों चाहे 9 दिए हों, तो उसमें प्रत्येक अवयव के साथ वो घटना घटित होगी अगर आप कॉमन लेते हैं या किसी डिजिट का उसमें गुणा करते हैं। तो यहां से जैसे 1/5 कॉमन लिया, अब इसमें 1/5 नहीं है, जब नहीं है तो यहां गुणा करना पड़ेगा। अब इसे शून्य बनाना है। जब इसे शून्य बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, R1 प्लस R2, R1 में R2 जोड़ना है तो यहाँ तो जुड़ेगा 0 तो वैसा ही रहेगा, इसमें ये जुड़ेगा क्या बन जाएगा 0 और ये तो वैसे ही रहेगा 0 और ये क्या है 1। इधर क्या आया 1/5, इसमें ये जोड़ेंगे, जोड़ना है तो कितना आएगा 4। जब इसमें ये जोड़ेंगे कितना आएगा -3 और ये तो वैसे ही लिखा है -1 और 2।
इनटू में ए। अब ये जब ए इधर आएगा तो नीचे आएगा अपॉन में ए, और ऊपर लिखेंगे तो उसी को क्या लिखेंगे, ए इनवर्स 1/5 4 -3 -1 2। ये रहा आंसर। तो जो 2/2 की प्रक्रिया है वो सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं है, क्यों 2/2 में 1 और 0 बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती हैं। आपको एक बार फिर से हम इसे समझा दें कि कोई एक मैट्रिक्स दी है जिसका ऑर्डर 2/2 का है। इसका ए इनवर्स डिफाइन करना है। जब ए इनवर्स डिफाइन करना है, ए बराबर 2 3 1 4 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है, और शुरू चूंकि ये रूल है, जो रूल प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से निकालते हैं, तो यहाँ कोई आवश्यक नहीं है, इस प्रकार से आपको दिया ही जाता है निश्चित रूप से कि उसमें क्या हो कि वो निश्चित रूप से क्या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही दी जाती है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह ही दिया जाता है जब इस प्रकार से लिखा होता है। और अगर वैसे सादा विधि अपनाते आप सहगुणनखंडज द्वारा, तो क्या करते, तो सबसे पहले मैट्रिक्स को चेक करते कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह है या व्युत्क्रमणीय आव्यूह है। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह की पहचान क्या है, जब उसके डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं तो सारिक का मान 0 आना चाहिए। यदि 0 आता है तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। फिर यदि डिटरमिनेंट ए का मान निकालते हैं, यदि 0 के बराबर नहीं आता है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, और व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही इनवर्स निकलता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, व्युत्क्रमणीय आव्यूह का ही इनवर्स निकलता है। जब सारिक ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा तो ए इनवर्स निकालना संभव है, अन्यथा ए इनवर्स निकालना संभव नहीं है। तो सबसे पहले इसका चेक करते हैं। फिलहाल इसी मेथड को पहले देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है, आई यहाँ क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह। और इकाई आव्यूह आप साधारण गणित में भी जानते हैं, यदि किसी संख्या में एक का गुणा कर दें, चाहे आगे से गुणा कर दें लेफ्ट हैंड साइड में, चाहे राइट हैंड साइड में गुणा कर दें, उसके गुणा का उस डिजिट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो क्या है, 1 है। मल्टीप्लीकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो कितनी होती है, 1। तत्समक गुणा के लिए तत्समक 1 होता है, और जोड़ के लिए तत्समक 0 होता है। तो गुणा के लिए जब 1 होता है, यहाँ इकाई आव्यूह क्या है, 1 है, तो इकाई आव्यूह ये लिखा हुआ है 2/2 का। अगर इसका मान निकालें तो ऐसा गुणा करते हैं, माइनस ऐसा गुणा करते हैं, तो 1 - 0 क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 का किसी संख्या में अगर गुणा कर भी दिया तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी मेथड के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा, ए बराबर आई ए, ए बराबर आई ए, आई का गुणा आप आगे पीछे कर सकते हो, ए बराबर आई ए का मान रख दिया, आई का मान रख दिया, और ए इंटू तो लिखा ही है। अब इसे जो 2/2 की जो मैट्रिक्स दी गई है, इसे हम क्या करेंगे, इसे इकाई आव्यूह बनाएंगे। ये इकाई आव्यूह ये किसी तरीके से 1 हो जाए। जब ये 1 हो जाएगा तो ए इधर नीचे आएगा तो 1/a होगा, और जब ए को ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। जब ए इनवर्स बन जाएगा तो ये ए इनवर्स को फॉलो करेगा, ये ए इनवर्स का मान होगा। तो इसी बेस पर क्या करते हैं, इसे इकाई आव्यूह बनाते हैं। तो इसे इकाई आव्यूह बनाएंगे, 2 3 1 4 इकाई आव्यूह में यहाँ 1 होना चाहिए। तो मैट्रिक्स का कोई रूल लगा के, भाग दे के, या एक से दूसरे को घटाकर, या एक से दूसरे में जोड़कर, अब ये आप पर डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र हैं। आप रो ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं, आप कॉलम ऑपरेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा निकालिए, तो रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन किसी से भी आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो फिलहाल रो ऑपरेशन को दोहराते हैं, देखते हैं। रो ऑपरेशन पंक्तियों वाला लगाइए, यानी R1 R2 R3, R3 तो नहीं होगा यहाँ पर, R1 R2 होगा। तो R1 R2 की सहायता से, R1 और R2 की सहायता से हम इसे इकाई आव्यूह बनाएंगे। तो किस तरीके से बनाएंगे, R1 में से R2 घटा दिया, अगर इसमें से घटा दें तो यहाँ क्या आएगा, 1 आएगा।
तो R1 माइनस R2 यहां 1 हो गया। अब समानता का नियम, जैसा इधर करेंगे वैसा इधर भी करना पड़ेगा। तो इसमें से इसे घटाया 1 बचा, इसमें से इसे घटाया -1, इसमें से इसे घटाया 1, इसमें से इसे घटाएंगे -1। R2 में कोई परिवर्तन नहीं किया, R2 जैसे का तैसा नोट कर दिया। तो ये परिवर्तन यहां पर ये आ गया। अब इसके आने के बाद आगे बढ़ते हैं। आगे इकाई अवयव में क्या होता है, यहां जब 1 बन चुका है तो इसके नीचे 0 बनाना है। अब ये 0 कैसे बनेगा, तो इसमें से इसे घटाएंगे R2 माइनस R1, तो R2 में से R1, इसमें से ये घटाइए। फर्स्ट में कोई परिवर्तन किया नहीं तो आपने R1 के डिजिट ज्यों के त्यों लिख दिए, R1 के डिजिट ज्यों के त्यों लिख दिए। R2 में परिवर्तन किया गया तो इसमें से इसे घटाएंगे 0, इसमें से इसे घटाएंगे तो 5 हो जाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे -1 और इसमें से इसे घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे 2। तो ये आ गया। अब ये आने के बाद 1 0, अब यहां पर 1 बनाना है तो 1 बनाने के लिए 5 दिया है। जब 5 दिया है, अगर हम इसमें से 4 गुना करके ये जोड़ते हैं तो ये तो 1 बन जाएगा, लेकिन ये बिगड़ जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो पहले से जो डिजिट बना के तैयार कर चुके हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, वो खत्म नहीं होना चाहिए। हमें सबसे पहले ये बनाना है, फिर इसके नीचे 0 बनाना है, फिर इसे 0 1 बनाना है, फिर इसके ऊपर 1 बनाना है। ये इस सिचुएशन के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं, यहाँ 5 है तो R1 R2 की सहायता से खत्म करना है। तो क्या है R2 में 5 का भाग दे दिया। जब R2 5 से डिवाइड कर दिया तो R1 में कोई परिवर्तन नहीं किया, R1 वैसा ही लिख दिया। R2 0 में 5 का भाग देंगे 0 ही रहेगा, 5 में 5 का भाग देंगे 1 बन गया, इसमें 5 का भाग दिया 1/5, इसमें दिया 2/5 इंटू में A। अब ये कहा था हमने आपसे कि अगर आप इसी तरीके से बटे में चलने देंगे और इधर इकाई अवयव बनाने की कोशिश करेंगे तो उधर जो डिजिट हैं वो कैसे भिन्न के रूप में हो गए हैं। अब फिर भिन्नों को जोड़ना घटाना तो कहीं ना कहीं दिक्कत भी आ सकती है। ये साधारण डिजिट हैं और भिन्न, तो इनकी अगर कंपेयरिंग की जाए तो भिन्न वाले डिजिटों में दिक्कत आ सकती है जोड़ने में घटाने में, क्यों पहले से भी माइनस लगा हो सकता है, प्लस जोड़ना भी पड़ सकता है, घटाना भी पड़ सकता है। तो इस वजह से पहले जो अपॉन में आया है उसे ख़त्म कर लेते हैं। तो इसमें से पूरे में से 1/5 कॉमन ले लिया। अब मैट्रिक्स का रूल ये कहता है कि अगर कॉमन लिया है तो प्रत्येक डिजिट से कॉमन लेना पड़ेगा, अगर गुणा किया है तो प्रत्येक डिजिट में गुणा करना पड़ेगा। तो इसलिए जब प्रत्येक डिजिट में गुणा करना है, 1/5 कॉमन लिया है, यहां 5 है नहीं, 1/5 नहीं है तो इसमें 5 का गुणा होगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी 5 का गुणा होगा। यहाँ 1/5 है तो क्या -1 बचा, यहाँ 2/5 है क्या 2 बचा, 1/5 बाहर आ गए। इधर इकाई अवयव में और क्या कमी है, यहां पर 0 बनाना है तो इसे 0 बनाना है, R1 में से R2 जोड़ के बनेगा। तो जोड़ दिया R1 में R2, तो इसमें ये जोड़ेंगे वैसा ही रहेगा, इसमें ये जोड़ेंगे 0 बन गया। अब इसमें ये जोड़ेंगे तो 4, इसमें ये जोड़ेंगे तो -3। R2 में कोई चेंजिंग हुई नहीं है, R2 जैसे का तैसा नोट कर दिया। अब ये इकाई अवयव बन चुका है। जब ये इकाई अवयव बन चुका है, A इधर आएगा, नीचे आएगा 1/A और इसे ऊपर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं A इनवर्स, और ये A इनवर्स का मान आपको प्राप्त हो गया। किससे? प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से। प्रारंभिक संक्रियाओं के माध्यम से A इनवर्स का मान ज्ञात करना। तो ये रहा A इनवर्स का मान। चलिए आगे मिटा देते हैं इसे एक बार। A का मान दिया गया है,
अब इसमें कोई दूसरा मेथड अपनाते हैं, आइए देखते हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि सह गुणनखंडज विधि से भी ए इनवर्स निकाला जा सकता है, और निकाल के भी बताया था पिछले वीडियो में। तो जब सह खंडज माध्यम से निकालते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले मैट्रिक्स को चेक करते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स है अदरवाइज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स निकालना पॉसिबल नहीं है, और यदि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका ए इनवर्स निकाला जाएगा। अब कैसे चेक करते हैं, उसका डिटरमिनेंट ए का मान चेक करते हैं। जानते हैं आप लोग, पहले ऐसा गुणा करते हैं माइनस ऐसा, तो ऐसा गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 माइनस 3, साढ़े के का मान आ गया 5, डिटरमिनेंट ए इज नॉट इक्वल टू 0। साढ़े के का मान 0 के बराबर नहीं है। जब साढ़े के का मान 0 के बराबर नहीं है तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, यानी व्युत्क्रमणीय अवयव है, ए इनवर्स निकालना संभव है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए इनके क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स क्या क्या होते हैं, A11, A12, A21, A22। चिन्हों के बारे में जानेंगे। 2/2 के जो चिन्ह चलते हैं वो अल्टरनेट चलते ही हमेशा, तो प्लस माइनस, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, कि एक प्लस के नीचे माइनस होना चाहिए, यहाँ माइनस है तो नीचे प्लस होना चाहिए, ये प्लस है तो ये माइनस होना चाहिए, ये माइनस है तो ये प्लस होना चाहिए। तो इस तरीके से ये चिन्ह आएंगे। चिन्ह क्या क्या आएंगे, प्लस माइनस माइनस प्लस। जब A11 के लिए निकालेंगे, इसके लिए ये लाइन बंद, ये लाइन बंद, यहां केवल कितना 4 बचा। A12 के लिए निकालेंगे तो -1 आया, A21 के लिए निकालेंगे तो 3 आया यहां पर, और इसके लिए निकालेंगे तो क्या आया 2। इसे कह दिया C बराबर। जब C बराबर नया मैट्रिक्स बन के तैयार हुआ तो क्या हुआ, 4 -1 -3 और 2, ये बना। C का मान आ गया, C का मान आ गया। अभी आपने इसे सॉल्व किया था, 1 मिनट उस पर नजर डाल लेते हैं। चलिए अब आप उसे देखेंगे जो इससे पहले पिछले वीडियो में ए इनवर्स निकाला था। तो सबसे पहले आपने सारिक का मान निकाला, 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद उसके कोफैक्टर निकाले, उन्हें क्या लिख दिया, C के बराबर लिख दिया। आप B भी लिख सकते हैं। C के बराबर इसलिए लिखा है क्योंकि जब आप समीकरणों को सॉल्व करेंगे तो उसे AX बराबर B, तो वहाँ B का जो मान होता है वो राइट हैंड साइड का मैट्रिक्स होता है, इस वजह से इसे क्या C के द्वारा लिखा। अब जब C आ गया तो C के माध्यम से क्या निकालते हैं, C के माध्यम से निकालते हैं एडजॉइंट A, और वो एडजॉइंट A किसके बराबर होता है, C डैश के बराबर। इसका C डैश बनाएंगे तो क्या बनेगा, 4 -3 -1 और 2, ये बन के तैयार होगा। अब फिर यहां से तो आसान है ही, आप मान किसका निकाल रहे हैं, ए इनवर्स का, और ए इनवर्स का सूत्र क्या है, एडजॉइंट A अपॉन साढ़े के, एडजॉइंट A का जो मान दिया जा रहा है अपॉन साढ़े के, तो उसे लिख दिया 1/5 अलग, और जो एडजॉइंट A का मान है वो कितना है, 4 -3
-1 और 2, और आपको ये प्राप्त हो गया ए इनवर्स। ए इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। तो आप देख रहे हैं 2/2 का जो मैट्रिक्स दिया गया है उसका ए इनवर्स निकालना काफ़ी सरल है। आपने रो ऑपरेशन से भी निकालना सीखा और यहाँ कोफैक्टर से भी निकालना सीखा। दोनों ही विधियों से ए इनवर्स निकालना सरल है जब मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर की दी गई हो। इसके बाद देखेंगे आप यहाँ पर थोड़ा हम आपको इसके साथ साथ गृह कार्य भी देंगे और उस गृह कार्य के अंतर्गत आपको यहाँ पर जो गृह कार्य दिया जा रहा है वो आपको करना है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन है जो सॉल्व नहीं हो पाए हैं, उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप ये जो 2/2 की मैट्रिक्स दी गई है इसके दोनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। एक सेकंडज द्वारा, एक प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए इनवर्स ज्ञात करना, दोनों ही मेथड आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपको क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए आपको गृह कार्य। डस्टर पता नहीं, गृह कार्य। चलिए नोट करना है। देखिए आप स्क्रीन बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 1, आप व्यूब ए 3/3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स दी गई है। 0 1 1 -1 1 -1 1 2 1 -1 का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। इसका आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल फ्री हैं। फ्री किस तरीके से हैं? फ्री आप किसी भी मेथड को अपनाकर ए इनवर्स का मान निकाल सकते हैं। चाहे आप प्रारंभिक संक्रियाओं का यानी एलिमेंट्री ऑपरेशन आपको करना है या फिर सहगुणनखंडज कोफैक्टर रिलेशन से किसी तरीके से ए इनवर्स ज्ञात करना है। इन दोनों विधियां, जो दो विधियां आपको सिखाई जा रही हैं, इन दोनों विधियों में से किसी एक विधि से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। यदि कोफैक्टर विधि से ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले डिटरमिनेंट ए का मान निकालेंगे। डिटरमिनेंट ए में चेक करेंगे कि उसका मान 0 के बराबर है या नहीं है। यदि 0 के बराबर नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, फिर कोफैक्टर विधि से उसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर जब निकल आएंगे तो उसे क्या सी बराबर लिखते हैं। जब सी बराबर लिख दिया उसके बाद एडजॉइंट ए बराबर सी डैश। सी डैश कैसे निकलता है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी रो बाई कॉलम में रोटेट करके उसे परिवर्त व्यूह में चेंज करते हैं। इसके बाद ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन सारे के, तब ए इनवर्स का मान निकलेगा। एक आपको बताया है प्रारंभिक संक्रियाओं के द्वारा ए बराबर आई ए का मान रखेंगे, आई का मान रखेंगे। इन टू में ए साथ साथ चलता रहेगा। जो ए दिया है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करेंगे। चेंज किस तरीके से करेंगे? जो भी मैट्रिक्स के गुण होते हैं उनके आधार पर जोड़ घटा के, गुणा करके, भाग करके, इस तरीके से जो समानता का अधिकार दिया गया है उसके अकॉर्डिंग उसे चेंज करेंगे। जब वो इकाई आव्यूह बन के तैयार हो जाएगा उसके बाद ए को इधर से आया ए इनवर्स का मान निकलेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए बराबर 3/3 की मैट्रिक्स दी गई है। 3 -3 4 2 -3 4 0 -1 1 है तो सिद्ध कीजिए ए पे पावर 3 इक्वल टू ए इनवर्स। ए पे पावर 3 इक्वल टू ए इनवर्स, यानी इनवर्स भी निकालना है, ए पे पावर 3 का मान भी निकालना है और ये मान एक दूसरे के कैसे बराबर आना चाहिए, एक दूसरे के बराबर आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप व्यूह 3/3 का व्यूह दिया गया 1 2 1 1 -1 -2 1 2 -1 के परवर्त का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। जो दिया गया मैट्रिक्स है उसका पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे और जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकल के आएगा उसे कहेंगे ए।
और जब ए निकल आया, अब ए के माध्यम से आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक, ए इनवर्स ज्ञात करना है। पहले ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, रो बाई कॉलम में रोटेट करेंगे, फिर उस जो निकल के आएगा उसे कहा बराबर ए, तब आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है और ए इनवर्स निकालना आपको अच्छी तरीके से आता है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।